नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एम्बिशन बोर्ड में। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक और स्टेप को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो एक्सरसाइज 2.3 का है। चैप्टर का नाम है बहुपदों का विभाजन। ऐसे क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं, और अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में ना केवल आप पीछे रह जाओगे, बल्कि टॉपर बनने का जो सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आज के बाद से ना केवल ये क्वेश्चंस बल्कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको चटनी लगने लगेगा। तो आओ बिना समय को गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के शानदार वीडियो को। शानदार तरीके से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जरा गौर करो। देखो, विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x-1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड हो। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब उसको भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तब। बस हम लोग उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को सुपर फास्ट तरीके से हल करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना होगा, देखो सबसे पहले आप क्या मान लो, जो बड़ा वाला बहुपद है आप उसे px मानो। चलो माना 6 स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, ठीक है। जो छोटा वाला बहुपद दिया हुआ है इसको आप gx मान लो, क्योंकि बहुपदों को हम लोग हमेशा px, gx, qx, rx से सूचित करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने का प्रोसेस आपको पता है प्यारे बच्चों। चलो x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, चलो भाग दो। भाग देने का प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में आपको काफी विस्तार से बताया था, आपको फिर से एक बार मैं रिवीजन कराता हूं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें भाजी का पहला पद को देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें भाजक का पहला पद को देखना पड़ेगा। देखो इधर हम लोग रफ कर लेते हैं, रफ करते हैं। यहाँ x³, यहाँ पर कितना है x, चलो x³ को लिख सकते हैं हम लोग x गुने x, नीचे कितना होगा x कैंसिल, हमारा कितना आ गया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आप भागफल के रूप में यहाँ लिखो, और जो भी एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया है अब क्या करो, इससे गुना करो। चलो एक्स स्क्वायर से गुना करो तो x³ माइनस एक्स स्क्वायर के x से गुना करो एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या बताया था प्यारे बच्चों कि जब भी हम लोग भाग देते हैं तो भाग का मतलब होता है बार बार घटाना। घटाने के क्रम में हम लोग भाग का चिन्ह क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। चलो चेंज करते हैं, यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस, ये दोनों कैंसिल, यहाँ देखो माइनस, यहाँ देखो प्लस, माइनस प्लस माइनस, हमेशा चिन्ह बड़ा का दो, बड़ा कौन है दोनों में से बताओ, बड़ा 6 है। 6 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ हो जाएगा कितना बताओ माइनस 5x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना होगा बताओ 11x, प्लस यहाँ पर कितना है के। चलो इसका कोई काम नहीं है, यहाँ से हटा दो, इसका कोई काम नहीं, यहाँ से अब हटा दो। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से वही बात, हम लोग इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों को गौर करते हैं। या इसका पहला पद कितना है 5x स्क्वायर, इसका पहला पद कितना है x है, काटो कितना आएगा माइनस 5x। यानी अब हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, सबको माइनस 5x से। चलो गुना करते हैं हम लोग माइनस 5x से, देख लो माइनस 5x, चलो गुना करो तो माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बताओ 5x। चलो अब क्या करते हैं हम लोग बताओ, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, दोनों कैंसिल, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ प्यारे बच्चों, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6x, प्लस कितना हो जाएगा के। अब हमारा इसका काम कुछ भी नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। अब हमारा इसका पहला पद कितना आ रहा है, जरा गौर करो 6x, इसका पहला पद कितना है हमारा x है, 6x भागा करो कितना से 1 से, कैंसिल, बराबर कितना 6, यानी हमारा अब कितना से भाग देना पड़ेगा प्लस 6 से। यहाँ लिखो प्लस 6, यहाँ प्लस 6 से गुना का चिन्ह दे दो, 6x प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस कितना 6। चलो अब क्या करो, अब इसको माइनस, यहाँ प्लस, इसको कैंसिल करो। अब हमारा कितना बच गया, जरा गौर करो यहाँ पर देखो तो कितना बच गया k प्लस 6, कितना बच गया हमारा k प्लस 6 हमारा यहाँ पर बच गया। अब चलो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है विभाजन विधि द्वारा k का मान ज्ञात करें जिसके लिए x-1 एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा कब, जब शेष बराबर 0 हो, शेष बराबर 0 हो। अब लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे क्या gx px का एक गुणनखंड होगा, एक
गुणनखंड होगा। कब होगा एक गुणनखंड? जब जब शेष बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? शेष बराबर 0। चलो हम लोगों ने शेष कितना लाया बताओ? k प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे हल करो, k बराबर कितना हो जाएगा? +6। यहाँ हो जाएगा -6। हमने सुपर फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके दिमाग में ठोकने का काम किया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन है उसी टाइप का, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। चलो पहले तुम ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज्यादा आसान है। देखो कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, बिल्कुल चुटकी में भी इसको सॉल्व करके दिखाते हैं प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो आप, माना px बराबर जो बड़ा बहुपद है, यहाँ देख रहे हो बड़ा है, 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी, और जो छोटा वाला बहुपद है उसको आप मान लो gx, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। सिंपल क्या करना है? भाग देना है। बहुपद का भाग चैप्टर का ही नाम है, ठीक है? तो हम लोग भाग करके देखते हैं इसको। चलो 2x प्लस 1 भाग देंगे 4x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, भाग देने का सिंपल प्रोसेस है, मैंने बिल्कुल ही आसान प्रोसेस बताया है कि भाज्य का पहला पद और जो भाजक है उसका पहला पद, आप दोनों को गौर करो तो देखो हमारा 4x पर पावर 4 हो रहा, यहाँ पर 2x हो रहा। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 से काटो कितना बच जाएगा? x³ आ जाएगा। यानी हमारा कितना से गुना करना पड़ेगा? x³ से हमें गुना करना पड़ेगा। किसको गुना करना पड़ेगा प्यारे बच्चे बताओ? भाजक को। चलो x से गुना करो, x³ से गुना करो, कितना से? देखो तो 2x³ यहाँ बच रहा है, कितना बच रहा? 2x³। यहाँ पे लिखो 2x³, यहाँ पर लिखो 2x³। चलो आप गुना करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, x पर पावर 4, 2x³ यहाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखो तो प्लस 2x³ के से गुना करो, कितना हो जाएगा? 2x³। बस इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है? अब क्या करो आप, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल करो। अब जरा गौर करो प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x³ है, यहाँ x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में नहीं घटेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे, 3 में से 2 को घटा करके 1 लिख देंगे और फंस जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ देखो ना, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, दोनों अलग अलग जाति को है, हम लोग इसको नहीं घटा सकते हैं। तब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा जो पावर है उसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, बाकी सबको हम लोग वैसे ही छाप देंगे। बताओ कोई भी दिक्कत? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो हमारा इसका पहला पद क्या है? -2x³। इसका पहला पद क्या है? 2x। यहाँ पे लिखो क्या? माइनस 2x³। यहाँ पर कितना है? देखो तो 2x, देखो तो कट जाएगा, क्या कटेगा? देखो 2 कैंसिल, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यानी अब हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? -x स्क्वायर से। यहाँ गुना का चिन्ह दो, यहाँ लिखो -x स्क्वायर। अब गुना करने के लिए आप जानते हो, चलो गुना करो तो कितना हो जाएगा? -2x³ प्लस माइनस x स्क्वायर। चलो अब इसको घटाओ, घटाने में चिन्ह को चेंज करो, यहाँ प्लस, दोनों को कैंसिल करो। अब देखो प्लस माइनस, अब देखो ये दोनों सेम जात का है ना, एक ही जात का है ना प्यारे बच्चों। तब हम इसमें क्या कर सकते हैं? जोड़ घटाव कर सकते हैं। देखो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ 1 छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? -2x स्क्वायर प्लस कितना? 3x प्लस कितना? c। बता कोई भी दिक्कत? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बार बार हम लोग एक ही प्रोसेस का यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नया सीखने को नहीं है, बस एक ही चीज को हम लोग को यूज करना है। क्या करना है? इसका पहला पद कितना है? -2x स्क्वायर। इसका पहला पद कितना है? 2x। चलो देखो काटो दोनों को, कितना आ जाएगा? 2 कैंसिल, x माइनस x बचेगा हमारा यहाँ पे, यानी यहाँ लिखो -x। चलो अब गुना करो -x को, क्या करेंगे? -x से गुना करो, तो कितना है गुना करने पर? -2x स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ लिखो -x, नीचे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? अब देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो तो यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह प्लस, यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह प्लस। आपको पता है कि जब हम भाग देते हैं तो बहुपद के चिन्ह को हम लोग चेंज कर देते हैं। चलो ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ देखो 3 है, यहाँ देखो कितना है, देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, बताओ कितना होगा? 4x प्लस कितना हो जाएगा? देखो तो 4x प्लस कितना हो जाएगा? c। 4x प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों बताओ? c हो गया यहाँ पे। अब चलो क्या करो, अगला स्टेप में इसको हटा दो। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ हमारे इसका पहला पद 4x, इसका पहला पद कितना है? 2x। 4x बटे कितना? 2x, कितना आ गया? 2। सिंपली हमको यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ 2 से गुना करना है। 2 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? 2 दूनी 4x प्लस 2 एकम
2, यहाँ लिखो 2, यहाँ माइनस, दोनों को कैंसिल करो। यानी अब हमारा कितना आ गया इधर प्यारे बच्चों, बताओ तो। हमारा इसे घटाने पर आ जाएगा कितना, C-2। क्या आ गया, C-2। यानी हमारा शेषफल कितना आ गया प्यारे बच्चों, शेषफल आ गया C-2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि GX PX का एक गुणनखंड है, का एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, शेष इज इक्वल टू 0। शेष का मान कितना निकालें, C-2 बराबर 0। C बराबर कितना हो जाएगा, 2। देखो कहीं दिक्कत, बोलो। 180 की स्पीड से मैंने इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में ठोकने का काम किया हूं प्यारे बच्चों। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताओ तुम्हें अब भारी लग रहे हैं, कठिन लग रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कठिन लगने चाहिए। मैंने इतने आसान और सरल भाषा में आपको समझाया प्यारे बच्चों कि कहीं भी कोई ऐसा स्टेप मैंने मिस नहीं किया है जो आपके लिए हार्ड हो सके। तो प्यारे बच्चों, आज का ये शानदार 2 वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो लाइक ठोको, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।